यात्री 2 आ चुकी है। वेल फर्स्ट सीज़न को इतना प्यार मिला है जी। तब जाके ये सेकंड सीज़न आया है। साथ ही हम पोस्टर में देख रहे हैं कि दी कहानी काफ़ी डिफरेंट लग रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या है कहानी? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि यात्री सीज़न 1 को बहुत प्यार मिला था। लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया एक ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को, इतने सेंसिटिव प्लॉट को। तो हंगामा प्ले और एवी के प्रोडक्शंस लेकर आए हैं रात्रि के यात्री सीज़न 2, जिसका हिस्सा हूँ मैं और मेरे साथ साथ 6-7 और बेहतरीन एक्टर्स, फेसेस, जिन्होंने अपने अपने कहानी में बहुत अच्छी अच्छी भूमिका निभाई है अपनी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत पतली एक थिन लाइन होती है। या तो बहुत चीप और वल्गर लगता है, या तो फिर वो सही तरीके से आपको अच्छा लगता है और थॉट प्रोवोकिंग लगता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जब मुझे नरेशन दिया गया तो मुझे हल्की झिझक थी, करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं बैठा अनिल सर के साथ और जब उन्होंने मुझे मनोज का किरदार उसके बारे में बताया, तो मुझे लगा नहीं यार, मनोज का किरदार इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है। सिंपल साधारण लड़का है, कैसे फंस जाता है, लेकिन फंसता है, उसके बाद कैसे उसकी और दीपिका के बीच की जो रात है, उस रात की सुबह होती है और कमाल की सुबह होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। सिर्फ कपड़े उतारने ही मकसद नहीं था, मकसद ये था कि कैसे आप इमोशंस के साथ बहुत ही खूबसूरती से और सेंसिटिव तरीके से, अंडरस्टैंडिंग तरीके से आप कहानी को आगे लेकर जाते हैं। आई थिंक एवी के अनिल सर, मोना, पूरी क्रिएटिव टीम ने बहुत कमाल का काम किया है। आई थिंक हंगामा प्ले अगेन, आई थिंक हंगामा जैसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं हमेशा, उनके जो शोज़ होते हैं, उनके जो कंटेंट होता है, आई थिंक इट्स क्वाइट, मतलब मैं कहूँ तो इट्स हैट्स ऑफ यार, अच्छी बात है। मतलब आज के दौर में आप हॉटनेस भी दिखा रहे हैं। मतलब अगर आपने प्रोमो देखा हो तो हॉट भी है, सिजलिंग भी है, साथ में इमोशंस भी हैं, साथ में कुछ आप सोच रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, और ज़रूर कुछ होगा। तो 5 कहानियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं, अलग अलग मैसेजेस हैं सबके, और लेकिन कोई भी कहानी एक दूसरे से किसी का कोई मेल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हर एक कहानी एक मैसेज छोड़ देती है, आपको सोचने के लिए छोड़ देती है कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो सेक्स वर्कर्स की कहानी है, और 5 सेक्स वर्कर्स कैसे 5 मैं कहूँ लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे चेंज करते हैं। उनमें से एक की जो है मनोज की कहानी है। तो मुझे बहुत मज़ा आया और पहली बार मैंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है। तो उम्मीद है फ़ैन से, व्यूअर्स से, प्लीज़ देखिए, फ़ीडबैक दीजिए, ताकि आगे भी चलकर मुझे हिम्मत मिले कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स मतलब अटेम्प्ट करूं, कि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं ये, इतने कॉमेडी और एक्शन वाले नहीं हैं, ये थोड़े इमोशंस के साथ खेलने वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे आपने बताया 5 स्टोरीज़ है, सबसे बेस्ट स्टोरी आपको कौन सी लगी और आपको लगा कि मैंने ये स्टोरी भी मैं करना सच बताऊं तो चाहिए था? मैं सच बताऊं, मैंने अब तक एक भी कहानी नहीं देखी है, मैंने अपनी कहानी भी नहीं देखी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग फीडबैक दें। मैं आज इस सब के बाद आराम से बैठ के घर जाके सब देखूंगा, और फिर मुझे पता लगेगा कि कौन सी कहानी ने मुझे छुआ है सबसे ज़्यादा। बट आई एम श्योर 5 कहानियाँ अपने में कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, इंट्रीगिंग लेकर आई हैं। प्लॉट्स, सिचुएशंस, कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, सब कुछ। आई एम श्योर सिचुएशंस, जैसे मैंने कहा, इमोशंस बहुत है हर 5 कहानियों में। और अभी पूरी कास्ट से मेरी मुलाकात हुई तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो बस इस सब के बाद में जब घर जाएंगे तो आराम से बैठ के देखेंगे, और फिर समझ में आएगा कि क्या किया मैंने और कैसा लोगों को पसंद आ रहा है। फीडबैक तो सुबह से अच्छी मिल रही है, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं। फैंस ने उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि शायद मतलब मनोज का किरदार ऐसे किसी ब्रोथल में जाएगा, सेक्स वर्कर के पास, और फिर साथ ही शरद कितना डिफ़िकल्ट और कितना इजी था ये लाइक पूरा पोर्ट्रे करना, स्पेशली लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान देना होता है। जिस तरीके से आपने कहा कि एक थिन लाइन होती है। जी देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली लोग मुझे जानते हैं मेरे कैरेक्टर्स की वजह से ही, और अब तक मैंने जितने भी किरदार प्ले किए हैं, मनोज उनमें से सबसे अलग है, हट के है। बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, देखने का तरीका, यहाँ पे तो ऐसा था कि वो एक ब्रोथल में घुस गया। उसके क्यों घुसा,
क्योंकि उसकी फियोंसे उसे लेकर गई, उसकी अपनी मंगेतर, और वहाँ जाकर क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मतलब इजी नहीं था। अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ा कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, यू नो। तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आई एम होपिंग कि जो मैंने किया है वो लोग उसे समझें, उसे एक अलग नज़रिए से देखें, जिस नज़रिए से मैंने देखा, सेंसिटिव तरीके से देखें और समझें कि एक्चुअली देखा जाए तो सेक्स वर्कर्स की जो लाइफ होती है वो ऐसी ही होती है। तो बस वही है, कोशिश है एक अच्छे मैसेज देने की। हर एक कहानी के बाद एक मैसेज है जो प्लीज़ आप देखिए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको। साथ ही एक रियलिटी शो है जिसका सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अब वो स्टार्ट भी हो चुका है, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई रियलिटी शो आता है तो क्या आप उसका हिस्सा बन पाएंगे। जिस तरीके से बिग बॉस 16 आया है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कोई दोस्त है या फिर आप किसी को सपोर्ट करें। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू ऑल द फैंस अबाउट रात्रि की यात्री 2? रात्रि की यात्री 2 प्लीज़ देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको। मैं एक्चुअली पहली बार मैंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है एक ऐसे स्पेस में जाके। मेरे लिए भी जाहिर सी बात है इजी नहीं था शूट करना भी, लेकिन हाँ कोशिश की है। तो प्लीज़ देखिए, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, 5 कहानियाँ हैं, एवी के प्रोडक्शन हंगामा प्ले लेकर आए हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो मेरी मीडिया फैमिली है, फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, देखिए और बताइए कैसा है, तो ताकि समझ में भी आए कि मैंने क्या किया है। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।